अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। गर्मी का मौसम है और अच्छे से उनकी केयर कर रहे होंगे। आपको पता है कि मई का महीना पौधों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इस वक्त गर्मी अपने अरूज पर होती है और अगर आपने पौधों का सही ख्याल ना रखा तो वो कमज़ोर या खुश्क भी हो सकते हैं। और कुछ तो इस गर्मी का अगर आप अच्छे से केयर नहीं करते तो वो मर भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि मई में पौधों की देखभाल कैसे करें, कौन सी गलतियों से बचें और कौन से तरीक़ों से आप अपने पौधों को गर्मी में भी सेहतमंद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मई में दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर पर दिन के वक्त टम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से धूप बहुत तेज़ हो जाती है और जो दोपहर की धूप होती है वो बहुत, उसके साथ गर्म हवाएं भी चलती हैं और मट्टी में और गमले की जो मट्टी होती है वो बहुत जल्द खुश्क हो जाती है। ये सब चीज़ें पौधों के ऊपर दबाव डालती हैं, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। कुछ पौधे इस मौसम में अगर कमज़ोर हों पहले ही तो वो बीमार भी हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी गार्डनिंग रूटीन को इस मौसम के लिहाज से तब्दील करना होता है। मई के महीने में सबसे अहम चीज़ होती है इसको पानी देना। आप अपने प्लांट को पानी कैसे डालते हैं? ज़ाहिर है गर्मी शुरू हो चुकी है, ठीक ठाक गर्मी होती है मई के महीने में, तो गमले की जो मिट्टी होती है वो जल्दी सूख जाती है। रोज़ाना पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादा पानी भी नुकसानदेह हो सकता है। गमले की मिट्टी इस तरह की होनी चाहिए कि आप पानी दें तो वो अच्छे से ड्रेन हो जाए और वो अच्छे से गमले के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त पौधों को पानी दें, ना कि दोपहर के वक्त, धूप के वक्त। क्योंकि अगर आप दोपहर के वक्त पानी देते हैं तो वो क्या होता है कि वो उसी तरह एकदम धूप पड़ती है, पानी भी गर्म हो जाता है और वो वहीं पे खुश्क हो जाता है और नीचे तक पानी गमलों में पहुंच ही नहीं पाता। तो इसलिए पौधे का जलने का, सड़ने का जो खदशा है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन को चेंज करें और पानी सुबह के वक्त या शाम के वक्त दें। मिट्टी को चेक करते रहा करें। अगर आपको लग रहा है कि गमले की मिट्टी ऊपर से खुश्क हो गई है तो उसको पानी देना चाहिए। और अगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर आपने पानी नहीं दिया और आप ये सोच रहे हैं कि यार चलो मैं शाम को दे देता हूँ, अब पूरा दिन की पहले ही धूप पड़ी हुई है, और उससे क्या होता है कि शाम तक आपका पौधा काफ़ी मुरझा चुका होता है और उसकी मिट्टी में नमी ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से उसकी जड़ें भी ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए पानी जो है इसके लिए इस महीने में देना बहुत अहमियत का हामिल होता है कि आपने किस टाइम देना है, ज़्यादा देना है, कम देना है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इंडोर प्लांट्स कौन से हैं और जो आउटडोर प्लांट हैं वो कौन से हैं। किस पौधे को, किस प्लांट को आपने पानी कम देना है, किसको ज़्यादा देना है, इस चीज़ की ख़ास आपने ख्याल रखना है। मई में सूरज बहुत तेज़ हो जाता है, सेंसिटिव पौधे जल सकते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं, गमले हैं, उनको किसी शेडी एरिया में रख दें। अगर शेडी एरिया में रख देंगे फिर भी ठीक है। अगर आप कहीं ऊपर ग्रीन नेट लग जाए या किसी कपड़े से, बड़े से कपड़े से आप ऊपर कहीं छाँव कर लें तो वो भी ठीक है। क्योंकि अगर गमलों में डायरेक्ट धूप पड़ेगी, पत्तों को डायरेक्ट धूप पड़ेगी, शिद्दत की जो धूप होती है उससे पत्ते भी जल जाएंगे, मिट्टी भी खुश्क हो जाएगी और पानी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए पौधों का जलने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसको कहीं शेडी एरिया में रख दें या कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप का दौरानिया सिर्फ घंटा 2 घंटे ही आते हो। ठीक है, डायरेक्ट धूप का मतलब कि घंटा आ जाए, 2 घंटे आ जाए या दिन की धूप आ जाए, या जो मॉर्निंग की धूप होती है वो डायरेक्ट पड़ जाए, लेकिन बाद में जो 12 बजे की बाद की जो धूप होती है वो डायरेक्ट ना पड़े। इससे भी आपके पौधे गर्मी से बचे रहते हैं। मई में मिट्टी जल्द खुश्क हो जाती है, इसलिए मल्चिंग करें। खुश्क पत्ते जो होते हैं
पौधों के जो पत्ते होते हैं उनको गमले के अंदर डाल दें, ताकि डायरेक्ट मिट्टी में डूब ना पड़ सके। जैसे या घास के जो खुश्क घास होती है, या जो राइस खस्क होती है, या जो भी आप इसी तरह की कोई ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट धूप से बच जाए इनकी मिट्टी, ताकि उसमें नमी जो है वो बरकरार रहे। इन चीज़ों से पौधा गर्मी से महफूज रहेगा, मिट्टी को नमी मिलती रहेगी, और इस तरह अच्छा सा वो अपने अंदर एक नमी बना के रखेगा और उसकी ग्रोथ ठीक रहेगी। मई में खाद देने का तरीका बदल जाता है। ज़्यादा खाद नहीं देनी चाहिए इस मौसम में। गर्मी में पौधा स्ट्रेस में होता है, इसलिए हल्की खाद दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा मैं कोशिश यही करता हूँ कि मई में, ख़ासकर मई में, लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा कोई चीज़ ना दूँ। या आपके पास जैसे किचन वेस्ट होती है, किचन वेस्ट के जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास खाद बनती है, बस वही पौधों को दें। और क्योंकि वो एक पहले ही उसके अंदर से हीट निकल चुकी होती है, पानी के अंदर वो अब्जॉर्ब हुआ होती है हर चीज़, तो उससे जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो उसको ताकत भी मिलती है और पौधा ख़राब भी नहीं होता। इस मौसम में मई के महीने में हल्की फुल्की गुडाई लाजमी कर दें। मिट्टी को नरम रखें, कोशिश करें कि मिट्टी नरम रहे, और इसकी जो सूखे पत्ते हैं उनको भी हल्का हल्का हटाते रहें, क्योंकि हवाएं गर्म चलती हैं, उससे पत्ते जल जाते हैं। कोशिश करें जो पत्ता सूख रहा है उसको हटाते रहें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये सर्वाइवल की जंग हो रही होती है। प्लांट जो होता है वो अपने अंदर बहुत कोशिश कर रहा होता है सर्वाइव करने की, इसलिए उसके साथ भी प्यार से अच्छे से ज़रा रहें। मई के महीने में आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा हार्डली या हैवी प्रूनिंग नहीं करनी। सिर्फ सूखे पत्ते या हल्की फुल्की जो ख़राब शाखें हैं या जो खुश्क शाखें हैं, बस उन्हीं को हटाएं। ज़्यादा हैवी प्रूनिंग ना कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हैवी प्रूनिंग करने से इस मौसम में पहले ही मौसम गर्म होगा, आप ऊपर से उसको हैवी प्रूनिंग कर देंगे तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा, तो इससे पौधा और कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस मौसम में जो है वो कीड़े भी आ जाते हैं, पेस्ट भी आ जाते हैं पौधों के अंदर, तो हल्का फुल्का नीम का स्प्रे जो है वो भी करते रहे हफ्ता 10 दिन बाद, वो भी चेक करके। ये भी नुकसानदेह तो होता नहीं है, अगर आप कर भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, तो इससे भी काफ़ी आपके पौधों में वो शाइनिंग भी पैदा होगी। अब हमारे इन इलाकों में, जैसे ये पाकिस्तान है या इंडिया है, बांग्लादेश है, इन इलाकों में इस दफ़ा का जो मौसम है वो बहुत सख्त होने वाला है। तो जैसे हम फोरकास्ट देख रहे हैं, जो न्यूज़ सुन रहे हैं, उसके मुताबिक अपने पौधों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने पौधों से दिन में जाके एक दफ़ा ज़रूर उनको देखा करें, सुबह के वक्त या शाम के वक्त, ताकि उनकी देखभाल करेंगे। ये ख़ासकर मई का महीना, जून का और जुलाई का जो महीना है, ये पौधों के लिए बड़े सख्त होते हैं। गर्मी में शदीद हवाएं चलती हैं, गर्म लू चलती है, और पौधा बड़े वो चला जाता है, उसमें स्ट्रेस में चला जाता है। पौधे अपने अंदर बेचारा खुद से लड़ रहा होता है, ना वो नई शाखें बना सकता है, ना वो खाद को, अगर आप कोई गर्म खाद उसको भी दे देंगे, कोई केमिकल वाली खाद दे देंगे, फिर भी वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें इसके पानी का ख्याल रखें, इसकी शेडी एरिया में रखें, धूप ज़्यादा ना लगे, तो हल्का फुल्का सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, और इससे ज़्यादा कुछ ना करें। इनको ज़रा अपने ऊपर छोड़ दें थोड़ा सा, बस ख्याल ये रखें कि धूप डायरेक्ट ना पड़े, तो ही ये पौधे जो है आगे चल के आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मई के महीने में इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताई, तो आपका पौधा शदीद गर्मी में भी महफूज और सेहतमंद रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।